एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जून चैंग को लेकर जैसे ही सुला रही होती है, चैंग उठकर उसे बोलती है कि तुम मेरी सपनों में आती हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बोलकर उसे किस कर देती है और यहाँ पर सो जाती है। और जून उसे सुलाकर जैसे ही बाहर आती है और किसी की आवाज़ सुनती है, वो बोल रही होती है मुझे ये सब करना नहीं था मगर मजबूरी में करना पड़ा। तभी जैकब की नज़र जून के ऊपर पड़ती है मगर वो ठीक से उसे देख नहीं पाती और यहाँ से जून जो होती है टेलीपोर्ट होकर अपने घर में आ जाती है और जैसे ही आती है वो सीढ़ियों में पड़ती है तो उसका हाथ जो होती है बहुत यहाँ पर पेन हो रही थी। तो यहाँ पर जो चैंग के साथ बैठा हुआ होती है और उसे बोलती है क्या तुमने मुझे कभी सपनों में देखा है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं तुम्हें सपनों में क्यों देखूंगा। तो अभी वो दोनों न्यूज पर देखते हैं कि आसमान में कुछ यूएफओ दिखाई दे रही है। फिर से फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लोगों को पता चल गया होता है कि चैंग अभी भी जिंदा है और वो अपनी माँ बाप की घर में है। जैसे ही लोगों को पता चलती है वो चैंग को पकड़ने के लिए जाते हैं उसके घर में। तो यहाँ पर चैंग की माँ चैंग के पापा को बता देती है कि मैंने उसे मारा नहीं है और वो जिसके साथ आया था मैंने उसके साथ ही उसे भगा दिया है। जैसे ही उसके पापा को पता चलती है वो जिस कमरे में उस आदमी को बांधा हुआ था उसकी सामने जाकर खड़ा हो जाती है क्योंकि उन दोनों को भागने के लिए और भी ज्यादा टाइम मिल जाए इसीलिए। और वो लड़ने लगते हैं और ऐसे लड़ने के चक्कर में वो यहाँ से मर जाते हैं। और सिपाही जाकर जैसे ही अंदर देखते हैं अंदर कोई भी नहीं होता है। सीन प्रेजेंट में आती है। चैंग एलियन के बारे में देखकर बोलती है कि ये सब झूठ है और एक नंबर का बकवास है। जैसे ही जून सुनती है जून बोलती है एलियन तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ही स्मार्ट होती है। तो ये बात चैंग सुनकर बोलती है क्या तुम एलियन हो वो क्या जादूगर हो। तो यहाँ पर जून जैसे ही मना करती है तो चैंग चुप रहने के लिए बोलती है। तो कुछ समय के बाद हमें दोनों को दिखाई देते बालकनी पर खड़ा हुआ होते हैं। तो यहाँ पर चैंग अपने एक्टर की कैरियर बता रही होती है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। और यहाँ पर जो जून होती है वो भी ये सब सुन रही होती है और कहीं ना कहीं वो भी खुश हो रही होती है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो जून के गले लगकर बोलती है कि यहाँ पर देखो चैंग यहीं पर खड़ा है। तो ये बात जैसे ही जून सुनती है जून उसे अपने से दूर रहने के लिए बोलती है तो चैंग भी उससे दूर हो जाती है और बाहर लिए रिपोर्टर के साथ बैठा हुआ होती है और उनके लिए खाना ही मंगाती है और देखकर उसे चैंग के बारे में बताती है कि उसने उसे नहीं मारा है। तो ये बात इसे रिपोर्टर सुनते हो वो बोलते है कि हमें उससे किया हमें तो कोई ना कोई एक रिपोर्ट देना ही है, सही हो या गलत हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो लिए होती है वो कुछ भी नहीं बोल पाता और चैंग ये सब घर के अंदर बैठ कर देख रही होती है। उसके बाद हमें घर की सीन दिखाई जाता है जहाँ पर कि चैंग जून को उस डायरी के बारे में पूछती है कि तुम्हारा बचा हुआ और 3 महीना इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जून बोलती है अपने काम से मतलब रखो बोलती है और घर के अंदर चले जाते हैं और चैंग के लिए जो होती है तकिया और कमल लेकर आया होती है और यहाँ पर चैंग को दे देती है। और चैंग यहाँ पर जून को बोलती है मुझे कुछ किताबें भी दे दो। यहाँ पर वो किसी किताबें भी दे देती है और अपने रूम में चला जाता है। और कुछ समय के बाद आकर देखती है कि चैंग पढ़ते पढ़ते सो गया है और वो यहाँ पर उसकी मुंह से किताब साइड में रख देती है और उसे अच्छे से कवर कर अपने रूम में चला जाता है। और रात में जैक की ड्राइवर यूरी के घर में घुस जाती है और उसकी बुक में कुछ छूट कर चले जाते हैं। और अगले दिन जैसे ही यूरी का बहन उसकी रूम में आती है और वो देखती है कि वो असल में एक सुसाइड नोट होती है, वो ऐसे देखकर रोने लगती है। और यहाँ पर लियो जैसे ही घर में आती है जैक उसे देख देती है और उसे पूछती है तुम कहाँ गए थे। तो यहाँ लियो बता देती है कि मैं चैंग के घर गया था। जैसे ये बात जैक सुनती है जैक बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हें कुछ टाइम के लिए इस मैटर से दूर रहने के लिए। और ये बात उनकी माँ बाबा भी सुन लेते हैं। तो यहाँ पर जो होती है उसकी माँ बाबा लियो के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और यहाँ से जैक जो होती है निकल जाती है। और जून बाहर आकर देखती है कि सामान इधर उधर पड़ा हुआ होती है और बहुत ही गंदा दिख रही होती है और ये सब चैंग को रुकने के लिए बोलती है। और यहाँ पर चैंग फिर भी नहीं रुकता तो वो चैंग को जाकर जबरदस्ती रुकने की कोशिश करती है। ऐसे में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। उस टाइम पर जून घर के अंदर आ गए होती है और उन दोनों को ऐसे देखकर यहाँ से जाने लगती है। उन दोनों अलग हो जाती है और यहाँ पर जैन जो होती है माफी मांगती है, बोलती है कि मुझे दरवाजा अलग करना चाहिए था, मैं बिना परमिशन के आ गया, वो मेरी गलती है। तो यहाँ पर चैंग को ऐसा लगता है जैंग जो है जून का पिताजी है। और यहाँ पर जो होती है चैंग उसे बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है। वो देखती है कि जून के हाथ में यहाँ पर बहुत सारे खाना है तो वो खाना खाने के लिए बोलती है। और यहाँ पर वो जून को जबरदस्ती लेकर आ रही होती है। तो यहाँ पर जून बोलती है मैं अजनबी के साथ खाना नहीं खाता। तो यहाँ पर चैंग बोलती है यहाँ पर अजनबी कौन है। और यहाँ पर जून मान जाती है खाना खाने के लिए। और जैसे ही खाना खा रही होती है जून मछली को लौटा कर खाने वाला होती है तो चैंग उसे रोक देती है और बोलती है अगर मछली को तुम लौटा कर खाओगे तो तुम्हें बदहस्ती में हो जाएगा। तो यहाँ पर जून पूछती है तुमको ये बात किसने बताई। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मेरे पापा ने। और यहाँ पर डिटेक्टिव को भी पता चल गया होता है कि जून उस दिन उस क्रॉसिप पर था मगर उनके पास कोई सबूत नहीं होता। तो उस टाइम पर और एक डिटेक्टिव आती है और बोलती है यूरा का सुसाइड नोट मिला है। तो यहाँ डिटेक्टिव यूरो जैसे ही उसे देखती है तो यहाँ पर कुछ सोचती है और बोलती है कि उसको हैंडराइटिंग मैचिंग के लिए उसे भेज दो और ये बात हमारे दोनों के बीच में रहना चाहिए। यहाँ पर जैक की कंपनी में एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है तो मैनेजर प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तो जैक पूछती है इस प्रोजेक्ट को किसने बनाया है। तो
मैनेजर बोलती है कि मैंने और लियो ने। तो यहाँ पर जैक बोलती है लियो को ज्वाइन करते हुए 2 ही हफ्ता हुआ है और वो इतना कुछ सीखे है। तो यहाँ पर मैनेजर हाँ बोलती है और यहाँ पर हमें लियो को देखते हैं कि उसे इस मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मोबाइल में ही घुसा हुआ होती है। और जैक जा रही होती तो उसकी ड्राइवर उसे बताती है कि अब जो न्यू डिटेक्टिव आया है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि यूरा ने सुसाइड किया है और वो बहुत ही तंग जुन से इस केस का छानबीन कर रही है। वह जैसे ही जैक सुनती है जैक यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर हमें यूरोप को दिखा जाता है। तो हमें यहाँ पर और एक नई बात पता चलती है कि यूरोप सिमी के भाई है और यहाँ पर सिमी की माँ यूरोप को उसकी केस के बारे में पूछ रही होती तो वो उसे कुछ भी बताता नहीं है। डिटेक्टिव वो सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर उनका सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि यूरा चैंग के ऊपर सामान फेंक रही होती है और वहाँ पर वो जून को भी देखते हैं। और इधर हमें दिखा जाता है जून और चैंग कुछ सामान खरीदने के लिए आए होते हैं और यहाँ पर वो सामान खरीद कर जैसे ही जा रही होती है जून देखती है कि चैंग की बानर सब उतर रही होती है और वो जैसे ही घर के पास जाती है वो देखती है कि सारी रिपोर्टर यहाँ से चले गए हैं और वो घर के अंदर जाती है तो चैंग उसे पूछती है क्या रिपोर्टर सर चले गए। तो यहाँ पर जून जो होती है उसे झूठ बोल देती है, नहीं अभी तक रिपोर्टर है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बालकनी में जाने की कोशिश करती है तो जून उससे रोक देती है। तो इस टाइम पर जो चैंग के मोबाइल पर कॉल आती है और उसका कोई नहीं और मैनेजर होती है और उसे बताती है यूरा की बहन को तुम्हारे खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग सबूत मिला है और सबको ये लगता है कि तुमने ही यूरा को मारा है। बात जैसे ही चैंग सुनती है चैंग जो होती है कॉल काट देती है और कुछ बोलता नहीं है, वो बाहर जाने लगता है। तो यहाँ पर जून होती है उसे रोक लेती है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैंने कुछ किया नहीं है और मैं बेकसूर हूँ और मैं सब बात मीडिया को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो और चैंग जिसके ऊपर खड़ा हुआ था नीचे कांच के टुकड़े पड़े हुए थे क्योंकि कुछ समय के पहले एक पॉट जो होती है वो टूट गया होती है और उसकी पैर से खून निकल रहा होता तो और उसे उठाकर सोफे में बैठा देती है और एक मेडिसिन स्टोर में जाती है और कुछ दवाई लेकर आती है और चैंग के पैर पर यहाँ पर पट्टी बांध देती है और यहाँ से जून चले जाते हैं और कुछ समय के बाद आकर देखती है कि चैंग यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर उसे पता चल गया होता है कि चैंग यहाँ से चला गया है और जाकर वो खाना खाने लगती है और यहाँ पर मछली को उल्टाता भी नहीं है और उसे ही खाती है क्योंकि चैंग ने उसे बुलाया था। और यहाँ पर हमें पता चलती है कि वो चैंग को यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस कर रही है। और दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि चैंग के भाई कुछ लड़कों से लड़ाई कर रही होती है तो इसलिए वो पुलिस स्टेशन में होती है। तो यहाँ पर पुलिस वाला पूछ रही होती है कि तुमने क्यों लड़ाई की। तो यहाँ चैंग के भाई उसे कुछ भी बताता नहीं और चुपचाप रहता है और वो तीनों बताती है कि हम चैंग संग के बारे में बात कर रहे थे, वो आकर हमसे लड़ने लगा था। इस टाइम पर जो होती है लियो पहुंच जाती है और चैंग की छोटे भाई को छुड़ा कर ले जाती है और उसकी घर में जाकर यहाँ पर वो तीनों खाना खा रही होती है और कुछ समय के बाद यहाँ से चैंग की भाई चला जाता है। तो यहाँ पर चैंग की माँ लियो को बताती है कि अभी चैंग की मुश्किल वक्त है, अगर तुम उसकी साथ दोगे तो वो कभी भी तुम्हें जिंदगी में भूलेगा नहीं। ये बात जो होती है लियो को बहुत ही अच्छा लगा होती है और यहाँ पर लियो डिसाइड करती है कि वो चैंग का जरूर साथ देगा। और यहाँ पर चैंग अपने अंदर हिम्मत जुटाकर जैसे ही काम पर बाहरती है, लोग जैसे ही उसे देखते हैं तो कुछ अजीब तरह से देख रही होती है और जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंचती तो डायरेक्टर उसकी बहुत ज्यादा बुराई कर रही होती है और यहाँ पर बाहर खड़ा होकर चैंग के पास सब सुन रही होती है। जैसे ही चैंग अंदर जाती है डायरेक्टर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और यहाँ पर चैंग जो होती है गुस्से में बोलती है मैं उनकी प्रोडक्ट पर और काम नहीं करूंगा, उनकी प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा घटिया है बोल देती है। तो यहाँ पर डायरेक्टर को ये सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो चैंग को ये नहीं बोल सकता ना तो और अब शूटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चैंग जितनी भी जगह जाती है वहाँ पर उन्हें सब जगह से यहाँ पर उससे ना ही सुनने मिलता है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और अपने फ्लैट में आ जाती है। तो सिमी उससे मिलने के लिए बुलाती है और दोनों यहाँ पर खाना खा रही होती है। तो यहाँ पर सिमी की मोबाइल पर एक मैसेज आती है और वो मैसेज और कोई नहीं डायरेक्टर को आती है। वो बोल रही होती है कि हम तुम्हें चैंग के बदले में हीरोइन में कास्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिमी जो होती है वो कुछ सोचती है और चैंग को झूठ बोल देती है कि मेरी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई, उनकी गोड़ में फ्रैक्चर आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। यह बात जैसे चैंग सुनती है चैंग सिमी को बोलती है तुम चले जाओ और यहाँ पर दोनों चले जाते हैं। और यहीं पर जैक चैंग को कॉल करती है और बोलती है कि हम कहीं पर मिल सकते हैं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। तो ये बात सुनकर चैंग जो होती है वो मिलने के लिए राजी हो जाती है और जैक उसे जैसे ही मिलने जा रही होती है तो जून उसे पीछे से देखकर उसे ऐसा लगता है कि मैं इस आदमी को पहले से जानती हूँ। इस टाइम पर डिटेक्टिव आ जाती है और बोलती है यूरा की मैटर से तुमसे कुछ बात करनी है और उसे अपने कार में ले जाती है और यहाँ पर बैठा हुआ होती है। तो यहाँ पर जून को याद आ जाती है कि वो ही लड़का है। तो यहाँ पर उसे जैसे याद आती है वो भागते हुए आती है और डिटेक्टिव उसके पीछे पीछे भागते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।